एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में नोगुजिन कांगमिन से कहता है, तुम जुए के दीवाने हो। क्या ये अभी भी दिखता है? मुझे तुमको भूलने की बीमारी है। मुझे पता है तुमने क्या किया है। मुझे भरोसा नहीं हुआ कि मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी है। बेशक मेरा IQ 190 है। क्या गलत है? क्या तुमको लगा कि तुम पकड़े नहीं जाओगे? इसलिए मैंने कहा कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। इसके बाद कांगमिन तुरंत नोगुजिन के पैर पकड़ता है और उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं उस दिन बहुत नशे में था, इसलिए मैंने वो गलती की थी। नोगुजिन कहता है, तुमने नशे में गाड़ी चलाकर मुझे टक्कर मारी। कांग कहता है, मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार। नोगुजिन कहता है, माफ़ी? ये शब्द मेरी वोकैबुलरी में नहीं है। फिर नोगुजिन हमारा खर्चा को उठाता है और कहता है, कौन? क्या तुमने ये किया? वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि कोर्ट ऑफ एजुकेशन की एंट्रेंस एग्ज़ाम सेशन में बहुत से लोग आए हुए होते हैं। तभी वहाँ मंच पर एक आदमी आता है और वो सभी का वेलकम करता है। फिर वो आदमी टॉप इंस्ट्रक्टर इंग्लिश सब्जेक्ट की लेडी को मंच पर बुलाता है। फिर मिस एली मंच पर आती है और अपनी स्पीच स्टार्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ जब ली सिन जा रही होती है तभी वो कांग को जाता हुआ दिखती है। इसके बाद कांगमिन जब बिल्डिंग के बाहर चला जाता है तो बिल्डिंग के अंदर से नोगुजिन उसे दिख रहा होता है और वो कहता है, तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। यहाँ पर पता चलता है कि नोगुजिन की याददाश्त नहीं गई थी, वो सिर्फ नाटक कर रहा था। तभी वहाँ ली सिन आती है और वो नोगुजिन के लिए स्ट्रॉबेरी जूस लेकर आती है। फिर ली सिन उससे पूछती है कांगमिन के बारे में। तभी उसे याद आता है कि नोगुजिन को याद नहीं होगा कांगमिन के बारे में। तभी वहाँ ओसी आता है। इसके बाद बाहर दरवाजे पर कोई आकर कहता है नोगुजिन से कि 20 मिनट बाद आप स्टेज पर जाएंगे। फिर ओसी नोगुजिन से कहता है, अगर तुमको चक्कर आता है या कुछ और तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी तरफ से मंच पर जा सकता हूँ। नोगुजिन कहता है, क्या तुम परेशान हो कि मैं इसे पिछले इंटरव्यू की तरह बर्बाद कर दूंगा? ओसी कहता है, तुम्हारी तबीयत इस सेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोगुजिन कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे अब अच्छा लग रहा है। फिर वो उस ड्रिंक को ली सिन को दे देता है। इसके बाद वो व्हील चेयर पर बैठ जाता है। फिर ओसी नोगुजिन को बाहर ले आता है। इसके बाद नोगुजिन को स्टेज पर लाया जाता है और उसकी लवर बैक शुएंग वहाँ लोगों के बीच बैठी हुई होती है। फिर स्टेज पर नोगुजिन अपनी व्हील चेयर से खड़ा उठ जाता है। फिर ली सिन उस व्हील चेयर को वहाँ से ले आती है। फिर ओसी ली सिन से पूछता है, ये क्या चल रहा है? फिर ली सिन कहती है कि वो स्पीच देने के लिए खड़ा होना चाहता था। ओसी पूछता है, क्या इन्होंने कहा? वो कहती है, हाँ। तब ओसी को याद आता है कि बहुत पहले जब नोगुजिन के पैर में एक बार मोच आई थी तभी वो ऑनलाइन लेक्चर देने के लिए खड़ा हुआ था। तब ओसी कहता है कि वो वही है। फिर मंच पे नोगुजिन अपनी स्पीच देता है। इसके बाद दिखता है कि ली सिन रूम में जाती है और खुद से कहती है, क्या वो इस दुनिया से बाहर का इंसान है? मुझे हैरानी नहीं है कि लोग उसकी पूजा करते हैं। उसे भूलने की बीमारी होने पर भी वो इतना अच्छा काम कैसे कर सकता है? इसका सच में कोई मतलब नहीं है। फिर वो उस बुके को देखकर कहती है, ये क्या है? फिर वो उसके अंदर से एक चाकू निकालती है। वो हैरान हो जाती है उस चाकू को देखकर। तभी वहाँ एक टीचर आता है और वो ली सिन के हाथों में एक चाकू देखता है। फिर ली सिन कहती है, मैं फल काटने जा रही थी। फिर वो टीचर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ नोगुजिन जब स्पीच देकर वापस आता है तो वहाँ मौजूद स्टाफ उसके लिए ताली बजाते हैं। इसके बाद वो टीचर वहाँ से चले जाते हैं और नोगुजिन ओसी से कहता है, मैं कैसे करूँ? क्या ये ठीक था? ओसी कहता है, हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर नोगुजिन कहता है, मैं खुश हूँ कि मैंने तुमको इस बार निराश नहीं किया। ओसी कहता है, मैं इतना चौंक गया था जब तुम स्टेज पर व्हील चेयर से खड़े हुए थे। तो मुझे याद आया पिछली बार जब एक ऑनलाइन क्लास जब कंडक्ट हुई थी, भले ही तुम्हारे पैर पर मोच आई थी लेकिन फिर भी तुमने 6 घंटों तक पढ़ाया। तब तुमने मुझसे कहा था कि सबसे अच्छा अलग होता है। क्या तुम्हें याद आया? नोगुजिन घबरा कर कहता है, नहीं, मैंने बस ये सोचा था कि अगर मैं इसे बैठ कर करता हूँ तो मैं फोकस नहीं कर पाऊँगा। ओसी कहता है, अच्छा, मैं समझा। मैं ये सोचकर बहुत चौंक गया था कि तुमको ये याद आ गया, लेकिन तुम इतना अच्छा काम कैसे कर सकते हो जैसे कि तुम्हें भूलने की बीमारी ना हो। फिर ओसी वहाँ खड़ी मिस माँ से कहता है, क्या आप नोगुजिन को बैठक हॉल तक ले जा सकती हैं? मुझे मीटिंग पर जाना है। फिर वो कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मिस्टर नो की अच्छी देखभाल करूँगी। फिर ओसी वहाँ से चला जाता है। फिर मिस माँ नोगुजिन को वहाँ से ले जाती है व्हील चेयर पर बिठाकर। वहीं दूसरी तरफ ली सिन उन गिफ्ट्स को निकाल रही होती है जो नोगुजिन के लिए आए थे। फिर नोगुजिन और मिस माँ वहाँ आते हैं। फिर वो ली सिन से पूछता है, क्या तुमने मेरे लेक्चर को अटेंड किया? वो कहती है, हाँ। मिस माँ कहती है नोगुजिन से, ये बहुत अच्छा था, आप व्हील चेयर से इस तरह खड़े उठे, ये बहुत शानदार लग रहा था और ये फिल्म जैसा लग रहा था। और आप जैसे ही मंच पर आए तो लगातार कमेंट्स आने शुरू हुए। फिर मिस माँ वहाँ ज़मीन पर बहुत सारे गिफ्ट दिखती है जो नोगुजिन के लिए आए थे। फिर ली सिन पूछती है नोगुजिन से, मिस्टर ओ कहाँ है? फिर नोगुजिन कहता है,
उसकी एक एक्शनल मीटिंग है, इसलिए वो वहाँ जा चुका है। तुम क्यों पूछ रही हो? वो कहती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। वहीं मिस्मा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। फिर वो फ़ोन को काटती है और नोगुजिन से कहती है एक रेस्टोरेंट से फ़ोन था जिसे मैंने अपनी कंपनी के डिनर के लिए बुक किया था, आप नहीं आ सकते हैं ना? नोगुजिन पूछता है किसका? मिस्मा कहती है कंपनी का, रात का डिनर। लीसिन कहती है कंपनी का डिनर? इसके बाद के सीन में दिखता है कि नोगुजिन सभी स्टाफ के साथ कंपनी के डिनर के लिए बैठा हुआ होता है और वो बहुत गुस्से में होता है और वो खुद से कहता है वो मुझसे दूर रहकर कितनी आसान ज़िंदगी जी रहे थे और उसे सभी टीचर को देखकर गुस्सा आ रहा होता है। फिर मिस्मा खड़ी उठती है और वो सभी से कहती है आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है। मिस्टर नो आखिरकार हमारी कंपनी के डिनर में शामिल हुए। फिर सभी लोग तालियां बजाते हैं। फिर मिस्मा एक दारू की बोतल को नोगुजिन को पकड़ाती है और स्पीच देने के लिए कहती है। फिर नोगुजिन खड़ा उठता है और कहता है फ्री लंच जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये कंपनी डिनर भी एक निवेश है जो कंपनी आप पर कर रही है। मुझे उम्मीद है कि कल आप और ज़्यादा मूल्यवान बनेंगे आज के कंपेयर में। फिर मिस्मा कहती है थैंक यू स्पीच के लिए। फिर मिस्मा सबसे कहती है चलो मिस्टर नो के लिए चीयर्स करते हैं। फिर सभी चीयर्स करते हैं और ड्रिंक करते हैं। इसके बाद डिनर शुरू होता है। फिर मिस्मा खड़ी उठती है और एक वेटर को धक्का देती है ताकि उसके हाथ से वो डिश जो उसकी प्लेट में थी वो लीसिन पर जाकर गिर जाए। लेकिन तभी बीच में किम चायबी आ जाता है और वो डिश किम चायबी के सर पर गिर जाती है। फिर वो उठकर मिस्मा से कहता है क्या तुम देख कर नहीं चल सकती? क्या तुम जानती हो कि वो कौन है? वो मिस्टर नो की मंगेतर है। तभी लीसिन वो किम चायबी का वो बंद कर देती है और वो हंसने लगती है और कहती है क्या हम सेकंड राउंड के लिए चलें? और सेकंड राउंड में दिखता है कि सारे लोग मिलकर ड्रिंक करते हैं और डांस करते हैं और गाना गाते हैं। फिर वहाँ मिस्मा लीसिन को और नशे वाली शराब का गिलास देती है पीने के लिए। फिर लीसिन उसे पी जाती है। इसके बाद नोगुजिन भी उनके साथ मिलकर ड्रिंक करने लगता है। फिर नोगुजिन मंच पर गाना गाता है। फिर लीसिन भी मंच पर गाना गाती है। इसके बाद किम चायबे मिस्मा से कहता है तुम मिस के लिए क्या कर रही हो? क्या चल रहा है? फिर मिस्मा किम चायबे से कहती है मुझे लगता है तुम बहुत नशे में हो, तुम्हारी पत्नी घर पर है, तुम उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? वो कहता है कौन नशे में है? मैं नशे में नहीं हूँ, मिस यहीं पर है। और वो लीसिन की तरफ इशारा करता है और कहता है गो टॉप एजुकेशन के CEO की मंगेतर। फिर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं ये देखकर। फिर मिस्मा ली से पूछती है क्या तुम मिस्टर नो के मंगेतर हो? तभी लीसिन को उल्टी आती है और वो मिस्टर नो के चेहरे पर वो उल्टी कर देती है और नोगुजिन का पूरा चेहरा गीला हो जाता है। फिर लीसिन नोगुजिन से माफ़ी मांगती है। इसके बाद नोगुजिन और लीसिन टैक्सी में जाते हैं। फिर घर जाकर बाथरूम में नोगुजिन को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद नोगुजिन किसी को फ़ोन करता है और वहाँ लिफ्ट से कोई जासूस आता है। वहीं दूसरी तरफ कार में पार्क यंग तई ये सुनकर हैरान हो जाता है कि लीसिन नोगुजिन की मंगेतर है और ये बात मिस्मा उसे बताती है। फिर मिस्मा कुछ मैथ्स की बुकलेट को पार्क यंग तई को दिखाती है और वो कहती है ये अगले महीने पब्लिश होने वाला नोगुजिन का फाइनल वर्जन है। और ये देखकर पार्क यंग तई बहुत खुश हो जाता है। फिर अगली सुबह दिखता है लीसिन जहाँ सोई हुई थी वो जगह सड़क पर थी और ये देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर वही जासूस वहाँ आता है और लीसिन के ऊपर अपना कोट डालता है और कहता है बस इसे फेंकने दो। ये कहते ही वो भाग जाता है। वहीं दिखता है कि घर पर नोगुजिन स्प्रे कर रहा होता है। तभी वहाँ उससे मिलने बैक स्वैंग आती है और वो उसके लिए राइस केक लाती है और वो जैसे ही उसे दे रही होती है तभी नोगुजिन के हाथ से वो केक छूट जाता है। फिर नोगुजिन जैसे उठाने की कोशिश करता है तभी कांच के टुकड़े की वजह से उसकी उंगली पर चोट लग जाती है। फिर बैक स्वैंग उसे बीते कल की याद दिलाती है लेकिन नोगुजिन कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो उससे कहती है चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, मेरा नाम बैक स्वैंग है, चलो फ्रेंडशिप करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि लीसिन अपनी दोस्त चुएके के घर में जाती है। लीसिन को कुछ भी याद नहीं था कि कल रात क्या हुआ था। इसके बाद वो नोगुजिन के घर पर जाती है और उसे पकड़कर बेडरूम में लाती है तैयार कराने के लिए। फिर वो दोनों मॉल में जाते हैं और लीसिन वहाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर ट्राई करती है और वो खूब सारी शॉपिंग करती है। इसके बाद नोगुजिन का बहुत ज़्यादा बिल आता है और वो नोगुजिन के कार्ड से उस शॉपिंग को करती है और ये देखकर नोगुजिन और भी गुस्से में आता है। वहीं फिर अगले दिन ऑफिस में लीसिन को सभी सलाम करने लगते हैं। फिर लीसिन जाकर अपनी सेक्रेटरी वाली जगह पर बैठ जाती है। फिर वहाँ ओसी आता है और वो लीसिन से कहता है यहाँ ऑफिस में मिस्टर किम चाबे थे, वो कहाँ है? और वो कहती है उन्होंने कल रात कंपनी के डिनर में सभी को बुलाया। फिर ओसी ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो कहता है आप सभी कंपनी के डिनर पर गए थे? लीसिन कहती है हाँ। फिर वो कहता है मिस्टर नो भी गए थे? वो कहती है हाँ। फिर वो कहता है कि भूलने की बीमारी सच में एक आदमी को बदल सकती है। नोगुजिन वास्तव में कंपनी के डिनर से नफरत करता है और मंगेतर की प्रॉब्लम से उसकी बिहेवियर में कम बदलाव होगा।
किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसे कभी भूलने की बीमारी हो सकती है, क्योंकि सभी को पहले ही पता चल गया था। प्लीज़ उसके मंगेतर बनकर तुम बनी रहो, ये तुम कर सकती हो। इसके बाद नोगुजिन जब घर पर होता है, फिर घर में कुछ लड़कियां आकर और सामान को लाती है। वो पूछता है ये किसने ऑर्डर किया। वो कहते हैं ये ऑर्डर यहीं से आया है, ये फ़ोन पर ऑर्डर किया गया था। फिर वो वहाँ से चली जाती है और ये देखकर नोगुजिन को बहुत गुस्सा आता है। तब नोगुजिन उस जासूस को फ़ोन करता है और कहता है वो मेरी ऑफिस में होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि ली सिन नोगुजिन के ऑफिस में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी वहीं छुपा हुआ सोफे के पीछे जासूस वो रिमोट को दबाता है और कंप्यूटर पर खुद ब खुद कुछ चलने लगता है। फिर कंप्यूटर पर न्यूज़ चलती है, जिस न्यूज़ में दिखता है मिस्टर कांगमिन पुलिस हिरासत में था और न्यूज़ में बताया जा रहा था कि कांगमिन ने गवाही दी है कि उसने ही नोगुजिन को मारने की कोशिश की थी। फिर ली सिन घर पर जाती है, वो देखती है कि नोगुजिन टैबलेट पर वही न्यूज़ देख रहा होता है और वो कहता है मुझे कार से टक्कर मारने वाले ने खुद को सरेंडर कर दिया। इसके बाद ओसी भी वहाँ आता है और इसके बाद किसी में दिखता है कि जिस रात नोगुजिन को कांगमिन ने अपनी कार से टक्कर मारी थी, फिर वो वहाँ से चला गया था नोगुजिन को टक्कर मारकर। उसके बाद वहाँ नोगुजिन के पास कोई और आदमी आया था और उसने नोगुजिन को देखा, फिर वो वापस चला गया था। लेकिन यहाँ पर उसका चेहरा नहीं दिखाया था कि आखिर वो शख्स कौन है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।